गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन. नाउ आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक, that is the first application of Gauss theorem, electric field due to infinite long straight uniformly charged wire. आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर. देखिए, एक स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है. पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा Q by L है. What I am saying? We have infinite long straight wire, uniformly positive charge, having linear charge density lambda is equal to Q by L. इस चार्ज का सिस्टम, इस चार्ज सिस्टम से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसे हम इस टॉपिक में कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे. तो हम अपने टॉपिक पर इंटर करें, टॉपिक को आगे बढ़ाएं. उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूट्यूब चैनल इंटरैक्शन विथ फिजिक्स को जब देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें, अपना कमेंट भी दें. काइंडली गिव योर comment as per which I can prepare your lecture for your benefit. Again I am requesting to you, please subscribe, like and make comment. Now come to the topic. ये टॉपिक CBSE एग्जामिनेशन में अकेले 3 नंबर का क्वेश्चन होता है. क्या होता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. 3 नंबर देगा. कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग के बाद देखिए, आप मेरी एक एक बात को सुनिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. थोड़ा उसको पीछे वाले लेक्चर से, पीछे वाले वीडियो से जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जहां आपको डाउट हो. तो स्टार्टिंग, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग linear charge density lambda and that lambda is greater than 0. Linear charge density lambda is greater than 0 means what? जो चार्ज है पॉजिटिव इन नेचर है. अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने बताया है आपको कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियल इनवर्ट होगी. तो देखिए, ये आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लेंथ ऑफ वायर. देख रहे हैं ये एंगल क्या है? 90 डिग्री. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड. अब हम आगे कहेंगे, कंसीडर ए पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर. एक पॉइंट P है जिसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या R है. इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अप्रोच करेंगे. वी विल ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ
यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम एक सिमेट्रिकल फिगर यूज करेंगे कि हम एक इमेजिनरी सिलेंडर मानेंगे। व्हाट वी विल टेक? वी विल टेक एन इमेजिनरी सिलेंडर। कैसा होगा? दैट इमेजिनरी सिलेंडर पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। इमेजिनरी सिलेंडर कहां से पास कर रहा है भाई? पॉइंट पी से। ये हो गया। मीन्स व्हाट? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी we considered an imaginary cylinder whose curved surface passing from point P and axis of cylinder coincide with the wire taken under consideration। अब इसके बाद देखिए, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है। अब कर्व सरफेस का हम नंबर ऑफ पॉइंट ले लें, ए पॉइंट ले लें, ए पॉइंट ले लें, ए पॉइंट ले लेंगे, सबकी डिस्टेंस क्या होगी? आर होगी, रेडियस के इक्वल। तो अगर ये कर्व सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं, वायर से सबकी डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो देखिए, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर। लेकिन अब पॉइंट 1, 2, 3, 4 कोई भी पॉइंट है, वायर से उसकी डिस्टेंस क्या है? आर के इक्वल है, आर के इक्वल है, आर के इक्वल है। डिस्टेंस एवरीवेयर सेम। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ भी लेंगे, इस तरफ कोई भी पॉइंट होगा, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, मीन्स एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। दूसरी बात, अब इस पॉइंट P पर अगर हम एक एलिमेंट्री सरफेस ले लें, क्या ले लें? एलिमेंट्री सरफेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर ये सिलेंडर है तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका सरफेस वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाला जो सरफेस है उसका सरफेस वेक्टर क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, और जो कर्व सरफेस है रेडियली आउटवर्ड, ये सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन, ये सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ देखिए, इस पॉइंट P पर रेडियल आउटवर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और रेडियल आउटवर्ड क्या है? डेल्टा एस सरफेस वेक्टर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर दिस कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस के लिए E पैरेलल टू डेल्टा एस, यानी थीटा क्या हो गया? तब 0 हो गया। एक बात। दूसरा देखिए, अब हम इस क्रॉस सेक्शन पर आएंगे। सरफेस वेक्टर किधर जाएगा भाई? डेल्टा S1 क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर है, E1 कह दें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा इस क्रॉस सेक्शन पर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान लें? कि मान लीजिए ए पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1। अब यहाँ पर देखिए, ए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ए सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, मीन्स थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। लाइकवाइज अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लें, सरफेस वेक्टर, इसका सरफेस वेक्टर क्या होगा? डेल्टा S2 डाउनवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियल आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके करस्पॉन्डिंग क्या मान लें? E2। फिर ये एंगल थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। अब इतनी जो बातें हमने कहा, इसको हम समराइज करेंगे। हम क्या लिखेंगे?
कमिंग टू द पॉइंट, टॉपिक को कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में। कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट है, लॉन्ग है, स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन whose linear charge density is what? Lambda greater than 0. Lambda is equal to Q by L. Q is equal to what? Lambda L. ओके, अब आप देखिए ये जो सिलेंडर है उसकी लेंथ हमने कितना ले लें? L ले लें। अब देखिए सिलेंडर के बाहर ये वायर है, सिलेंडर के बाहर ये वायर है, लेकिन सिलेंडर के भीतर क्या है? ये पोर्शन है वायर का, ये पोर्शन। देखिए वायर ऊपर भी है, वायर नीचे, लेकिन वायर का यही पोर्शन है जो सिलेंडर के भीतर है। उसकी लेंथ क्या है? L है। तो सिलेंडर के भीतर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। मीन्स अगर मैं कहूं चार्ज इनसाइड द क्लोज सिलेंडर, क्या चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इक्वल टू व्हाट? Q इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा L। अच्छा, सिलेंडर क्लोज सरफेस है जिसके भीतर का चार्ज क्या है? लैम्डा L है। अब हम इस सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सिलेंडर taken under consideration phi इक्वल टू। अब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो देखिए सिलेंडर में हमारे पास तीन सरफेस है, एक क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन और ये तीसरा क्रॉस सेक्शन। कर्व सरफेस, दिस वन इज व्हाट? कर्व सरफेस। दिस वन इज व्हाट? क्रॉस सेक्शन। दिस वन इज व्हाट? क्रॉस सेक्शन। देखते हैं यहां देखिए E1 और सरफेस वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। E1 डॉट। अब यहां देखो अगर हम यहां एलिमेंट्री सरफेस ले लें तो डेल्टा S1 होगा। अगर हमें एलिमेंट्री सरफेस लें तो क्या होगा? डेल्टा S1। तो हम कहेंगे E1 डेल्टा S1। तो E1 डॉट डेल्टा S1, ये तो एक एलिमेंट्री पॉइंट है। इस तरह से इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और सबका फ्लक्स निकालने के लिए हम यहां क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे। ध्यान से देखिए हमने यहां पर एक एलिमेंट्री पॉइंट लिया जिसका सरफेस वेक्टर क्या है? डेल्टा S1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? E1 डेल्टा S1। लेकिन हमें इस पूरे क्रॉस सेक्शन का चाहिए, इसलिए अलग अलग पॉइंट का सरफेस वेक्टर लेंगे, सबका अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे और सबको सम कर देंगे। यहां मिल गया। इसके बाद देखो आप दूसरे क्रॉस सेक्शन पर जाओ, यहां भी यही सिचुएशन है। समेशन E2 डॉट डेल्टा S2। नाउ वी कम टू द कर्व सरफेस प्लस E डॉट डेल्टा S। आते हैं आगे देखिए
E1 डॉट डेल्टा S1, E1 डॉट डेल्टा S1, देखिए क्या होगा, E1 डेल्टा S1 cos 90 डिग्री। देखिए E1 डॉट डेल्टा S1 का वैल्यू E1 डेल्टा S1 cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0, मीन्स दिस टर्म बिकम 0। लाइकवाइज E2 डॉट S2, E2 डेल्टा S2 cos 90, ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0, मीन्स फाइव इज इक्वल टू 0 प्लस 0। इधर आइए, ई भी क्या है, रेडियल आउटवर्ड, डेल्टा एस भी क्या है, रेडियल आउटवर्ड, मीन्स व्हाट, ई डेल्टा एस कॉस 0, थीटा का वैल्यू 0 है। अब देखिए दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, लेकिन ये क्या होगा, ई डेल्टा एस। यहां हमने कहा कि इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल आउटवर्ड होगा, मीन्स ई हैव सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट। तो अगर ई का वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है तो इसे हम समेशन से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब क्या बचा, डेल्टा एस। अब इस समेशन ओवर डेल्टा एस का मतलब क्या है, इस कर्व सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं सबकी एरिया का सम, और कर्व सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट के एरिया का सम, दैट विल बी व्हाट, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दैट बिकम E इक्वल टू 2 पाई आर एल। समेशन ओवर डेल्टा एस, sum of surface area of each and every point on the curved surface, that will give curved surface area of cylinder, इसकी वैल्यू 2 पाई आर एल होगी। अब आगे हम थोड़ा सा कर लें, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू व्हाट, देखिए सिलेंडर क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम अप्लीकेबल होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या भाई, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई, क्यू इन का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, दैट इज क्यू इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल, लैम्डा एल, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 1 को देखिए, यहां से फाई मिला लैम्डा एल, यहां से फाई मिला, फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, मीन्स हम एक निकालें, दोनों क्या दे रहे हैं, सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। आगे लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स, क्या देगा भाई, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल। लेंथ यहां भी है, लेंथ यहां भी कट जाएगा, इक्वल टू लैम्डा यहां देखिए,
देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब हम वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है। देखिए ईटा कैप इज यूनिट वेक्टर along outward रेडियस वेक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ गया। तो यहां और हम लिखना चाहें तो लिख दें इफ लैम्डा इज व्हाट ग्रेटर देन 0। ये हो गया। अगर यहां पर निगेटिव चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा लेकिन डायरेक्टेड इनवर्ड, और उस कंडीशन में E इक्वल टू लैम्डा ट्वाइस पाई आर एप्सिलॉन नॉट माइनस ईटा कैप, तो माइनस इधर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा ईटा कैप। लेकिन लिखना पड़ेगा ये कब होगा कि लैम्डा इज व्हाट लेस देन 0। लैम्डा इज लेस देन 0 मीन्स चार्ज क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब यहां देखें चाहे यहां देखें, लैम्डा कांस्टेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर ही क्या है, बदलने वाला है और डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब यहां पर हम एक बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मीन्स जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। पॉजिटिव चार्ज के केस में आउटवर्ड नॉर्मल और नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड। विद दिस I am concluding by this lecture. I hope you will like it. Again I am saying please subscribe the channel, like it, make their own comment to improve this channel. It's okay. Bye.